हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ गुरुजी चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह और आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज तारीख हो गया 23 मई 2020 और आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? दोस्तों, ये रहे रेलबार्ट को विकसित किया गया है किसके द्वारा? दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। दोस्तों, ये जो है यही है रेलबार्ट। और रेलबार्ट को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? रेलबार्ट को किसी मेडिसिन, जैसे आजकल कोविड-19 फैला हुआ है, इस दौरान किसी पेशेंट को दवा पास करना है, दवा देना है या चिकित्सा सामग्री कोई भी चीज़ की आपूर्ति करनी है या उसको पास करनी है, तो आप इस रेलबार्ट रोबोट के माध्यम से पास कर सकते हैं। और ख़ास तौर से इसका प्रयोग मरीजों को भोजन परोसने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। इसको चलाते कैसे हैं? इसको इस तरह से आप आगे पीछे दाएं बाएं जो पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। सीबीएसई बोर्ड से 9वीं से कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया गया है? दोस्तों, ये है 12वीं तक, 9 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने बच्चों के अंदर सेफ और हेल्दी ऑनलाइन आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को जो है साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से प्रतिदिन कितनी नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? 200 ट्रेन। दोस्तों, अभी जैसे हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सभी ट्रेन बंद हो गई थी और ये आरंभ कर दिया जा रहा है 1 जून से। फिर ट्रेन चलेगा लेकिन एक लिमिटेड चलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 22 मई 2020 से ऑफलाइन टिकट सिस्टम भी कर दिया गया है। आप काउंटर पर जाकर टिकट ले सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने हाल ही में कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? 100 देशों को। दोस्तों, 100 देशों को विश्व बैंक 160 अरब डॉलर मदद देगी और ये 15 महीना के अवधि में दी जाएगी। ऐसा नहीं कि ये 160 अरब जो है डॉलर एक साथ दे दिया जाएगा, नहीं। 15 महीना के अवधि में थोड़ा थोड़ा करके ये प्रोवाइड किया जाएगा। और ये किस लिए प्रोवाइड किया जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 सभी देशों को कितनी बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन सभी देशों को दिया जाएगा और इससे वहाँ के वैश्विक संकट जो आए हुए हैं उससे उभरने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, इजराइल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पहले कौन था, अभी कौन है? ये जो है बेंजामिन नेतन्याहू, आप लोग नाम सुने होंगे। ये लगातार 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने लगाने की फैसला किया है? दोस्तों, 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना कौन कौन सी है? दोस्तों, ये 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना के अंतर्गत जो परचेजिंग किया जा रहा था वो 8,000 करोड़ रुपए का लागत लग रहा था उसमें। इसको रोक दिया गया है। भारत सरकार ने स्वदेशी को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी कैंटीन में भी आने वाला समय में स्वदेशी जो सामग्री है वही सेल किया जाएगा और उसके साथ ही साथ सभी चीज़ों पे भारत में बना हुआ जो भी चीज़ है उसको लाने की कोशिश किया जा रहा है। वही एक सरकार की तरफ से एक ऐसा मैसेज दिया गया है कि सरकार ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ट्रेनर विमान, ये जो था, जो डील किया गया था ट्रेनर विमान की योजना की, माने उसका डीलिंग का कोशिश किया गया था कि डीलिंग किया जाए, लेकिन इस पर भी रोक लगा दिया गया है क्योंकि स्वदेशीकरण बढ़ाना है। नेक्स्ट,
दोस्तों, जैसे कि आप सब सुने होंगे आजकल नेपाल और भारत के बहुत सारे न्यूज़ चल रहा है, तो उसी से एक क्वेश्चन आया है, भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है? दोस्तों, ये है नेपाल। नेपाल ने एक नया मानचित्र बनाया है, अपने देश का एक नया मानचित्र बनाया है। उसके अंतर्गत उसने क्या किया है कि भारत का भी कुछ हिस्सा को ऑक्युपाई दिखा रहा है कि हाँ ये मेरा है, और ये आज के डेट में भारत के, ये नक्शा में देख सकते हैं आप, नक्शा की तरफ से देखिए, ये जो है ये नेपाल हो गया और ये जो है उत्तराखंड हो गया। और इसका जो एक ये जो कोने दिख रहा है ना, ये जो राउंड, इसी पर विवाद चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस मानचित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये कहाँ का है सीन। ये जो है मानचित्र में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा, ये भारत हो गया, यहाँ पे तिब्बत भी आ जाता है और इधर चाइना है, चाइना से, और भारत से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र काला पानी, ओके दोस्तों, काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। ये जो है नेपाल का जो नया मैप बनाया गया है उसमें ये एरिया को अपने एरिया में दर्शाया गया है। इसी को लेकर अभी विवाद चल रहा है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थावेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया? दोस्तों, ये थे लेसोथो के, लेसोथो, ये लेसोथो का आप नक्शा देख सकते हैं, ये है लेसोथो और ये साउथ अफ्रीका के पास में आता है। ठीक है दोस्तों, और लेसोथो जो है इसका जो राजधानी कौन सा है? मासेरू। नेक्स्ट, 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, 22 मई, अभी आप लोग 22 मई चला गया, कल ही था, और आज कल के दिन विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। इसका मकसद क्या होता है? इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि प्रकृति एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है कि किस तरह से ये जो है जैव विविधता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कौन सा मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है? दोस्तों, अभ्यास। ठीक है दोस्तों, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसको अभ्यास ऐप्स को किस लिए लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च करने के पीछे रीज़न है, ये जो है, पहले ये कौन है? डॉक्टर रमेश, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये जो ऐप्स है इसके अंतर्गत एनटीए ने नीट और जी मेंस की फ्री मॉक टेस्ट के लिए भी जारी की गई है। ये नेशनल टेस्ट अभ्यास के जरिए आप इस मॉक टेस्ट को भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, इस वीडियो में कोई भी डाउट है या किसी टॉपिक पर डाउट है, तो आप कमेंट सेशन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।